नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जेल कैंप नेता प्रदीप महतो हैं। 29 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आजसू के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहेंगे। गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और कई बड़े दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी दिन प्रदीप महतो जो हैं आजसू में विधिवत शामिल होने जा रहे हैं और इनके साथ कई कार्यकर्ता, कई नेता हैं जो पूर्व में जेल कैंप में थे, वो फिर से आजसू में शामिल होने जा रहे हैं। पहले तो दादा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। आपको भी और आपके चैनल को भी। 29 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है? 29 तारीख को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी आ रहे हैं, साथ में यहाँ के स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मांडू के विधायक तिवारी महतो जी और हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र सही जी, लंबोदर बाबू और तमाम पार्टी के वरिष्ठ लोग आएंगे। और कतरास में एक मिलन समारोह रखा गया है। उस दिन हम पार्टी में विधिवत ज्वाइनिंग करेंगे और एक पार्टी का सिपाही बनकर अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी 100% पार्टी के लिए समर्पित करूंगा और अपना काम करूंगा। जेल कैंप में जब आप थे तो मजबूती के साथ कहीं ना कहीं पूरे पार्टी में आप जो थे एक्टिव एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, चाहे वो बागमारा हो, धनबाद हो, बोकारो हो, कई क्षेत्र में आप भ्रमण करते थे और आवाज़ उठाने का काम करते थे। ऐसा क्या हुआ, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, क्या हुआ कि आपको आपकी आस्था आजसू में आ गई दोबारा? नहीं, देखिए एक्चुअली हम लोग जिस बात के लेके चले थे दादा, बेसिकली इस बात की थी कि हम माटी की बात करते थे और जिस माटी की बात करते थे आज उस माटी को हम लोगों ने बेचने लगा। सो मेनी मिनरल्स चोरी होना वगैरह वगैरह, उसमें बेबाकी ढंग से बोलते थे। तो हमको लगता था कि बंदा कुछ करेगा और इसी विश्वास के साथ हम लोगों ने 3 से 4 साल काम किया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि उन चीज़ों को ये कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, चाहे वो किस तरह की हो, मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन लगा कि जिस एग्रेशन के साथ इन बातों को लेके आए थे बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने आजसू से जेल कैंप में आया था। लेकिन देखा कि वो एग्रेशन ना होकर वो डिफेंसिव होने लगा। अब प्रॉब्लम क्या है ये तो केंद्रीय जज बता देंगे, उनका पक्ष का बात तो कर नहीं सकते, लेकिन मेरे को लगा कि वो एग्रेशन नहीं है, इसलिए मैं पुनः अपना घर वापसी कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक पिंच करने की बात की जा रही है कि जो आंदोलन था, भाषा हो या खत्यान का हो, उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी की विचारधारा है अब किसी और डायरेक्शन में जा रही है। अभी जो ईचागढ़ में ही जो मामला हुआ है, जो आरोप लगा है, इसको किस रूप से आप देखते हैं और क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आपको बेसिकली बता देते हैं, ये पार्टी में जो शुरुआत में आया था, शुरुआत में एक विचार के साथ लड़ाई आई थी, लेकिन जिस बार से ये 24 का चुनाव हुआ उसके बाद से एक सिंडिकेट काम करने लगी। मैं इन बातों को उजागर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ईचागढ़ की जैसी घटना है, तमाम उन क्षेत्रों में, कोलवेरिंग क्षेत्र है, उन जगहों पे इस पार्टी के लड़के या पार्टी के कार्यकर्ता चाहे नेता डेफिनेटली अपने आइडियोलॉजी को खोते हुए उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए पार्टी को नीचे की ओर ले जा रहा। इस बात को मैं बार बार केंद्रीय अध्यक्ष को बोला, लेकिन उस मेरी बातों को इंटीमेट नहीं किया। स्वतः मैंने सोचा कि अच्छा है कि अंधेरे से अच्छा है कि अपने उजाले की ओर जाए। बाकी उनका घर उनको देखना है, उनको संवारना है, वो बेहतर उनको करना है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो उनकी घर है। अच्छा, आपकी नाराज़गी जो जेल कैंप के सुप्रीमो है उनसे ज़्यादा है या फिर जो उनके इर्द गिर्द जो बागमारा या अन्य क्षेत्रों में एक्टिव है उनसे विचारधारा आपकी नहीं मैच कर रही है? नहीं, देखिए इंडिविजुअली जयराम जी का आइडियोलॉजी जो बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके सानिध्य जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो उनके माइंड में दिया जाता है वो नेगेटिविटी ज़्यादा जा रहा है और उससे प्रभावित होकर जब वो डिसीजन लेते हैं तो मैं उनका ना कह के वो जयराम जी का कहता हूँ कि वो जयराम जी करते हैं और वो उन विचारों को वो समायोजन कर रहे हैं जिससे हम बहुत नाखुश हैं। और उस आइडियोलॉजी के साथ हम नहीं आए थे। हम सोचे ये बंदा बढ़िया करेगा, लेकिन वो बंदा किसी और के इशारे पे काम कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं। पार्टी आइडियोलॉजी चलती है, पार्टी सिद्धांत से चलती है और पार्टी का जिस मॉरल के साथ आई थी उस मॉरल के साथ ये समझौता कर रहे हैं। किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, वो तमाम लोग हैं। देखिए, पार्टी में बहुत संजय है, कहना नहीं चाहिए। आज तेजस्वी को कोई संजय ही ले डूबा है, जानते होंगे। महाराष्ट्र में एक संजय ही ले डूबा है, तो इससे इस पार्टी में भी बहुत सारे संजय है। संजय कहने का मतलब मेरा इतनी सोचे कि किसी इंडिविजुअल का नाम कर रहा हूँ, वो बहुत सारे वैसे जब सत्ता आती है तो सत्ता के इर्द गिर्द में, विधायकी के इर्द गिर्द में बहुत से साथी लोग बैठे रहते हैं। मैं उनका नाम कहना पसंद नहीं करता हूँ, जिनका एक पैसा कोई औकात नहीं है। कैमरा आपकी जैसा यूट्यूबर हुआ करता था, आज अपने आप को पार्टी का बड़का मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ। जी। और मैं आपका नहीं, आपके बारे में नहीं, सॉरी यदि मैंने कहा उसके लिए डोंट माइंड। लेकिन कुछ यूट्यूबर लोग हैं
जो उनके अगल बगल घूमते थे, पहले यूट्यूबिंग करते थे, वो अपने आप को पार्टी का सर्वेसर्वा समझने लगे और पार्टी का डिसीजन मेकिंग करने लगा। अगर यूट्यूबर, ड्राइवर, खलासी अगर पार्टी का मालिक बनने लगेगा तो पार्टी का निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो दुर्गति होगा वो आप और हम दोनों देखेंगे, क्योंकि आप भी नौजवान हैं और हम थोड़ा नौजवान नहीं, नौजवान से थोड़ा ऊपर है, तो दोनों आदमी आँख से देख लेंगे। बाघमारा आपका कार्यक्षेत्र है, यहाँ पर आउटसोर्सिंग को लेकर कोई भी पार्टी हो, कई तरह के ब्लेम गेम का जो यहाँ पर काम होता है, तो आने वाले दिनों में आप नई पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, आजसू में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ नया देखना चाहेंगे? देखिए दादा, ये बाघमारा बेसिकली विनोद बाबू और एक राय की धरती थी। यहाँ शोषित, वंचित, दबे लोगों की बात होती थी, लेकिन विगत 20 सालों से यहाँ नेता नहीं, यहाँ व्यापारी लोग चुनाव जीतने लगे, और जिसके चलते आप जो पेरिफेरियल देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग, गलत काम, ये इलीगल माइनिंग कहीं ना कहीं व्यापार के द्वारा किया जा रहा है। और राय बाबू और विनोद बाबू कभी भी व्यापार नहीं किए थे, वो स्वच्छ और शुद्ध मन से राजनीतिकरण करते थे, राजनीति करते थे और दबे वंचित शोषित लोगों का आवाज़ बनते थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला जब समय होगा 29 के बाद, पुनः राय बाबू और विनोद बाबू के रूप में आपको बाघमारा का हर व्यक्ति, हर कैडर, हर व्यक्ति आपको उनके राह पे चलते हुए दिखेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये हमारे साथ प्रदीप महतो थे। 29 तारीख को विधिवत ये आजसू में शामिल होने जा रहे हैं। अब 29 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम होगा हम आपको अपडेट करेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।